देर आई दुरुस्त आई, होंडा लेके आई है आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर QC1। ई एक्टिवा और QC1 होंडा ने इसी साल ऑटो एक्सपो में शोकेस किए थे एंड अभी ये स्कूटर आपकी नियरेस्ट डीलरशिप पर पहुंच चुके हैं। आप वहां पर जाकर इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, इनको अपना बना सकते हैं। नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका ऑटोमोबाइल न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं होंडा के लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर QC1। बहुत देर कर दी इस स्कूटर को इंडियन मार्केट में आने में। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बात हो रही है QC1 के बारे में। और QC1 और एक्टिवा ई, इन दोनों को आपने देखा था इसी साल ऑटो एक्सपो में। अभी आपके नियरेस्ट डीलरशिप पर आ चुके हैं। पर हैदराबाद के अंदर बेहतरीन डील के लिए स्क्रीन पर नीचे आपको नंबर नजर आ रहा होगा, आप वहां पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। अब QC1 और इलेक्ट्रिक एक्टिवा में भी बहुत सारे डिफरेंस है। वो कौन कौन से, वो वीडियो में आपको आगे पता लगने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। होंडा QC1 90,000 के एक्स शोरूम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जा रहा है। ये स्कूटर अवेलेबल है सिंगल वेरिएंट एंड 5 बॉडी कलर ऑप्शन के साथ। एक्टिवा ई और QC1 को यदि आप कंपेयर करते हैं तो दोनों का लुक थोड़ा सा सिमिलर नजर आएगा, लेकिन दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो इन दोनों के प्राइस में है और एक्टिवा ई का प्राइस इससे ज्यादा रहने वाला है। एक्टिवा ई एंड QC1 लुक वाइज ऑलमोस्ट दोनों स्कूटर सिमिलर हैं। हल्का सा फर्क आएगा फ्रंट प्रोफाइल से। आप देखेंगे तो यहाँ पर QC1 यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक के अंदर है और एक्टिवा ई में यहाँ पर DRL आ जाएंगी। बाकी LED लाइट्स इस स्कूटर के अंदर भी मिलने वाली है। लाइट का सेटअप जो है, फ्रंट, रियर, इंडिकेटर, एवरीथिंग यहाँ पर LED के अंदर मिलने वाला है। 5 बॉडी कलर ऑप्शन है और ये कलर आपको कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो। एक्टिवा की ब्रांडिंग या QC1 की ब्रांडिंग इसी कलर के अंदर की जा रही है। बॉडी कंप्लीटली फाइबर के साथ है। अलॉय व्हील के साथ आपको टायर्स मिलने वाले हैं, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। फ्लैट सरफेस लाइक एक्टिवा एंड स्पेस भी उतना ही नजर आ रहा है जैसा आपने एक्टिवा के अंदर देखा था। पार्ट शेयरिंग नॉट ओनली 4 व्हीलर 2 व्हीलर में भी होता है एंड होंडा ने यहाँ पर दिखाया भी है। यहाँ पर ये इग्निशन स्विच आपने एक्टिवा में देखा था, सेम यहाँ पर मिलने वाला है एंड सीट यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्कूटर के अंदर एक्टिवा ई से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी मुझे नज़र आई। कैसे? एक तो यहाँ पर मुझे 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज स्पेस मिला। दूसरा, यहाँ पर मुझे चार्जर वगैरह रखने के लिए पूरा स्पेस है और मैं यहाँ पर अपना हेलमेट भी स्टोर कर सकता हूँ। हाफ वेज हेलमेट इजीली इसके अंदर आ जाएगा। चार्जर बैक है। ये ग्रैब रेल्स, प्रैक्टिकलिटी मतलब आपके पीछे जो प्लेन बैठेगा वो कॉन्फिडेंटली इस पर बैठ सके। प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मिलता है हैंगर। यहाँ पर आप सामान टांग सकते हैं, सब्जी वगैरह इजीली, एंड इस फ्लैट सरफेस पर आप वाटर बोतल तो इजीली कैरी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, इसकी प्रैक्टिकलिटी को इंश्योर करता है। यहाँ पर आपको मिलता है टाइप C USB चार्जर और यहाँ पर बोतल होल्डर। 1 लीटर की बोतल रख लो या फिर चलते चलते मोबाइल को चार्ज कर लो, एक काम जरूर हो जाएगा। पीछे फुटस्टेप पिलियन के लिए आपकी माताएं और बहनें यहाँ पे सुरक्षित रूप से बैठ सकती हैं और कंफर्टेबली वो साइड में पैर करके बैठना चाहे तो आराम से बैठ सकते हैं। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और सॉफ्ट है। ठीक है, मुझे तो सॉफ्ट लगी, हो सकता है कवर की वजह से हो। फाइबर ब्रांड, फाइबर के अंदर ये साइड प्रोफाइल एंड यहाँ पर आपको QC1 की ब्रांडिंग नजर आ जाएगी। तो एंड रियर के अंदर आपको मिलता है LED लाइट का सेटअप, जैसे मैंने पहले बताया। नंबर प्लेट लाइट आल्सो इन LED, साइड में इंडिकेटर भी आपको LED के साथ है। हेलमेट टांगना हो तो आप अंडर सीट आपने स्टोरेज स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है तो आप हेलमेट ऐसे लॉक कर सकते हैं। बाकी वैसे ये हेलमेट शायद होंडा इसके साथ फ्री देने वाला है डिलीवरी के टाइम पर। यदि आप एक्टिवा ई से कंपेयर करते हैं तो ये जो टेल लाइट का सेटअप है एक्टिवा ई के अंदर थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आएगा। यहाँ पर मिलता है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, CBS जो होंडा बोलती है। 12 इंच का टायर जो है आपको फ्रंट के अंदर मिलेगा। टायर प्रोफाइल मिलेगी वो आपको 90/90 R12 की एंड रियर में जो टायर सेक्शन मिलेगा ये मिलेगा वो 90/100 R10 का। एक्टिवा ई में रियर का टायर सेक्शन भी आपको 12 इंच का मिलने वाला है। और जो ब्रेकिंग के हिसाब से एक्टिवा
ई के अंदर डिस्क ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है फ्रंट और रियर दोनों जगह, और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नजर आएगा और रियर में यहाँ पर आपको नजर आएगा ड्यूल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जो प्री लोडेड हाइट एडजस्टमेंट के साथ। एक्टिवा ई में स्वैपेबल बैटरी आती है, यहाँ पर फिक्स बैटरी आएगी। यहाँ पर बैटरी मिल रही है 1.5 किलोवाट आवर की और जो पावर देती है 1.8 किलोवाट की। एंड बैटरी के साथ QC1 आपको रेंज देगा 80 किलोमीटर की, टॉप स्पीड देगा 50 किलोमीटर की। ये इसके टेक्निकल फिगर्स है। रियल लाइफ में ये फिगर थोड़े से इससे डिफर आपको नजर आ सकते हैं। एक्टिवा ई में स्वैपेबल बैटरी मिल जाती है, ज़्यादा रेंज मिलती है, टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो ये मोटा मोटी सेकंड डिफरेंस आ जाता है QC1 और एक्टिवा में। एक जो डिफरेंस आता है वो आता है इसमें यहाँ पर आपको हब माउंटेड मोटर मिलेगी। एक्टिवा के अंदर आपको PLDC मोटर मिलने वाली है। जो ये चार्जर दिया है इससे इसकी बैटरी 80% 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स में एंड फुल जो है 6 आवर एंड कुछ मिनट में चार्ज हो जाएगी। आप इसीलिए अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। स्कूटर का कर्व वेट 89.5 kg रहने वाला है। अंडर सीट आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा 26 लीटर का एंड व्हील बेस है 1275 mm, लेंथ रहेगी इसकी 1826 mm, हाइट 1129 mm एंड जो विड्थ है 701 mm की रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर जो है 169 mm का मिलने वाला है। एक्टिवा ई से यदि आप कंपेयर करेंगे तो मेजर जो डिफरेंस है यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर मिलेगा 5 इंच का TFT डिस्प्ले एंड इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि अभी यहाँ पर मोड कौन सा है और मोड में स्विच ऑन करने के लिए यहाँ पर इको और स्टैंडर्ड 2 मोड मिलते हैं। इसकी हेल्प से आप स्विच ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कितना किलोमीटर चल गया, ये यहाँ पर इग्निशन ऑन करना है। और ये है जैसा एक्टिवा में आपने स्विचेस का प्लेसमेंट देखा था, सेम यहाँ पर वही नज़र आएगा, जैसे हाई लो बीम के लिए, इंडिकेटर के लिए एंड ये हॉर्न के लिए। ठीक है, ये सारे स्विचेस वैसे के वैसे हैं। स्पीडोमीटर के इन्फॉर्मेशन में स्विच ऑन करने के लिए ये बटन दिया गया है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, टोटल कितने किलोमीटर चल गए, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्विच ऑन करने के लिए ये बेसिकली 2 बटन्स दिए गए हैं। हाई लो बीम जैसे अभी चल रहा है तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बैटरी कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पीड कितनी है वो यहाँ पर नज़र आएगा। एक्टिवा ई में देखेंगे तो यहाँ पर ना ये कलर डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, आई मीन ब्लैक एंड वाइट आप बोल सकते हैं। 5 इंच का है लेकिन आपको सन लाइट में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ईजीली विजिबल रहेगी। होंडा अपने इन दोनों स्कूटर के साथ एक्टिवा ई एंड QC1 इन दोनों स्कूटर के साथ 5 इयर्स की आपको टेंशन फ्री ओनरशिप का एक्सपीरियंस देने वाला है। पहला यहाँ पर 5 साल की वारंटी मिलती है, 3 इयर्स की स्टैंडर्ड और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। मेंटेनेंस भी 5 साल की मिलती है, 1 साल और 3 फ्री सर्विस मिलती है। उसके साथ साथ 4 साल और 8 सर्विस आपको वैसे मिल जाती हैं। इसके साथ साथ 5 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी होंडा आपको ऑफर कर रही है होंडा केयर के थ्रू, और इस पर आपको 2000 रुपये का बैटरी रिप्लेसमेंट ऑफ भी मिलेगा यदि आप होंडा केयर का ये प्रोग्राम ऑब्टेन करते हैं। तो यदि आप QC1 और एक्टिवा ई लेते हैं तो आपको 5 साल की टेंशन फ्री ओनरशिप मिलने वाली है। इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे, फिट एंड फिनिश वाइज आप पेंट की फिनिशिंग जॉब देख लीजिए या फिर बॉडी पैनल्स के अंदर गैप देख लीजिए, अच्छे हैं, बेहतर है। दूसरा, लोकल स्कूटर्स भी मिल रहे हैं जहां पर आपको इससे कम प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको सेल्स एंड सर्विस का इशू आता है। बट होंडा के साथ ऐसा नहीं है, होंडा की डीलरशिप आपको हर जगह मिल जाएगी। पोस्ट सेल जो इसका एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको उन लोकल स्कूटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगेगा यदि आप इस बजट में लोकल स्कूटर पर जाने वाले हैं। तो राइवल्स के तौर पर इसके बहुत सारे स्कूटर मिलेंगे QC1 के इस प्राइस रेंज पर, एंड आपको चेतक वगैरह जो आप देखेंगे वो उनका प्राइस आपको ज़्यादा नज़र आएगा। इस प्राइस रेंज में आपको ओला का S1 और बाकी जो अदर्स ब्रांड हैं, ओकिनावा, फिर हीरो ब्रांड्स के स्कूटर आते हैं वो आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। नेगेटिव भी मुझे इसके अंदर लगा, इसकी 50 की स्पीड नहीं होने दी यार, कम से कम 70 की स्पीड तो देनी थी ताकि हम ट्रैफिक के साथ कोप अप कर सकें। बट यहाँ पर आपको टॉप स्पीड 50 मिलने वाली है, तो ये थोड़ा सा इशू है। वेल, कैसा लगा आपको QC1? डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाकी QC1 के बारे में और कुछ जानने के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं।
इसी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप टू व्हीलर चलाए तो हेलमेट का प्रयोग और फोर व्हीलर चलाए तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना भी ना भूलें। उसके कौन से पैसे लगने वाले हैं, इसलिए मेरे कहने पर आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अनदर वन। टेक केयर, बाय, जय हिंद।